हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का एक स्टैटिस्टिक्स का जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करा था उस वाले में। तो आज हम लोग मीन खत्म कर चुके हैं आज के पहले, और आज हम लोग शुरू करेंगे मीडियन और मोड का टॉपिक। तो आज सबसे पहले हम लोग मीडियन के टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट 5 में होगा। तो पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 मतलब 4 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है अर्थमेटिक मीन को, मतलब एक तरीके से मीन के सारे क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए गए हैं विद द फॉर्मूला के साथ किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो आप लोग जरूर जाकर एक बार देखिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 5 में मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीडियन आखिर होता क्या है, क्योंकि मीन जो था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। मीन क्या होता था, जल्दी से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मीन होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं। कि जितना भी ऑब्जर्वेशन रहता था, जैसे मान लो कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 और 5 रहता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उसका पहले सम करते थे। क्या करते थे, पहले सम करते थे। तो अगर सबका सम करेंगे तो मतलब क्या, 1 और प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 और प्लस 4 10, 10 और 5 15, 15 कर देते थे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीन वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा। चारों पार्ट आप लोग देखिएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं है, छोटा छोटा 20-20 मिनट का वीडियो है। उसमें सारे पॉइंट को एक एक कर कर बहुत स्थिरता से कवर किया गया है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब एक तरीके से बोल लो आपको मिडिल वैल्यू। क्या, मिडिल वैल्यू। मीन का भी वही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मीडियन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसमें जो होता है, मान लो कि 1 2 3 4 और 5, तो हम लोगों ने क्या किया कि दो इधर और दो इधर छोड़ दिया, और बीच का नंबर क्या है, एक तरीके से मीडियन वैल्यू। मीडियन को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, हम लोग एम से डिनोट करते हैं। और जो हम लोग अर्थमेटिक मीन को जो डिनोट करते थे वो एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते थे, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग जेड। जेड जो होता है वो क्या होता है, किसको डिनोट किया जाता है, मोड को। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर। अब एक एक कर हम लोग आगे करके देखते हैं। पहले अब हम लोग मीडियन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हाउ टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू क्या, जैसे आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहाँ 7 दिया हुआ है, ये क्या है आपका क्वेश्चन से मान लो आपको बोला गया भाई इसमें से आप मीडियन वैल्यू निकालिए। मीडियन वैल्यू का फॉर्मूला क्या, साइज ऑफ n प्लस 1/2। तो n क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। n कितना है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं, 7 है। तो हम लोग इसको फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे, n+1/2 अपॉन th। ये th लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ टर्म के बारे में बात किया गया है। जैसे n अभी मैं बताता हूँ, 7+1/2, तो th लिख दें यहाँ पर। उसके बाद 7+1 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो गया 4, यहाँ पर तो 4, तो फोर्थ टर्म मतलब क्या, फोर्थ टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो फोर्थ टर्म कौन सा है भाई, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से इसको। पहले अगर मान लो कि ये नंबर जो है अगर अरेंज नहीं रहेगा, तो आप लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी में भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है कि नहीं। तो हम लोगों का फोर्थ टर्म कौन है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ गया हमारा 4। इसका मतलब क्या है, हमारा जो मीडियन होगा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप सो ये चीज क्लियर होगा कि मीडियन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये अर्थमेटिक मीन से अर्थमेटिक मीन के कंपेयर में थोड़ा सा इजी है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखोगे तब। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन दो तरीके से। जैसे आप लोग मीन में जो था वो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा था, सेम उसी तरीके से अगर मीडियन को फाइंड करना हो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, मतलब अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा दोनों में। अब जो अनग्रुप्ड होगा उसमें भी सेम तरीके से क्या आपको दिया रहेगा, मान लो कि दिया हुआ 2 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ इधर 7 दिया हुआ है। अब ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब तुम्हें ये बोला गया ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप नहीं है। आपने क्या बोला, जो पहले आदमी का है वो 2 नंबर आया है, जैसे मान लो, तो आपने असेंडिंग में कर दिया, असेंड छोटे से बड़ा में। तो पहला 2 जो दूसरे आदमी का है उसका कितना है, ये 2 तो हो चुका है, अब आते हैं 4। उसके बाद तीसरे का क्या है 5। उसके बाद चौथे का क्या है, चौथे का क्या है, चौथे का 6। उसके बाद
पांचवे का क्या है 7। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये मीडियन वाला। क्लियर? अभी पूरा एक डिटेल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, उसमें पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ग्रुप डेटा में जस्ट उसी तरीके से जैसे हम लोग वहाँ बोलते थे यहाँ 1 2 3 सीरियल वाइज है, वहाँ पर सीरियल वाइज नहीं होगा, वहाँ इंडिविजुअल सीरीज नहीं होगा। वहाँ पर दो चीज़ होंगी, एक डिस्क्रीट सीरीज आएंगी, एक डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे और एक कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डिस्क्रीट के बारे में और कंटिन्यूअस के बारे में। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखकर चलना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में जैसे मान लो कब बोल दिया कि 5 जो लेबर का है उसमें जो टोटल उन लोग का वेजेस है वो 50 है, 6 का कितना है 80 है, 7 का कितना है 100 है, 100 रुपीज़ है। तो ये सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप में आ गया। तो ये ग्रुप डेटा को दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, जैसा कि हम लोग अरिथमेटिक मीन में भी देख रखे हैं। अब चलिए जल्दी से फटाफट अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा। किस पर? अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल सीरीज। तो उसमें क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि द फॉलोइंग मार्क्स शोज द मार्क्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th की। 11 स्टूडेंट का मार्क्स दिया गया क्लास 11th का। तो फाइंड द मीडियन मार्क्स। तो हम लोगों ने देखा कि भाई एक ही वैल्यू दिया हुआ, मार्क्स दिया हुआ है। अब मार्क्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर यहीं पर फ्रीक्वेंसी दे दिया रहता तो वो डिस्क्रीट सीरीज का हो गया रहता, है कि नहीं, कि 2 टर्म आ गया रहता। तो यहाँ पर 11 स्टूडेंट बोला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 लिख लिए। अब हम लोग क्या है, मार्क्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं मार्क्स। अब मार्क्स को हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या करना है कि वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या फिर आप डिसेंडिंग में कर दो, दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना जरूरी है। अब जैसे सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है इसमें? अब छोटा मार्क्स सबसे 10 है कि नहीं, तो हम लोग सबसे पहले 1 के सामने क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है, 11 है। उसके बाद क्या है, 15 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 15 के बाद 15 के बाद है आपका 17 है, 15 के बाद 17 है। क्लियर? अब 17 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 17 के बाद है आपका 20। देखिए 20 है यहाँ पर, 20 आ गया। अब 20 के बाद क्या है, 21 है, तो 21 लिख दिए। अब 21 के बाद क्या है भाई, 21 के बाद है 32। 2 बार 32 आया, तो अब 2 बार लिख दो 32 और 32, 2 बार 32। उसके बाद 33 है, उसके बाद 35 है, उसके बाद क्या 33 है, उसके बाद 35 है, और लास्ट में क्या है 41 है कि नहीं, 41 है। तो ये हमने क्या करा कि 11 मार्क्स लिख लिए। इसको आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर अब क्या आ गया, मेरा n जो n है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, n इज इक्वल टू 11 है, n इज इक्वल टू 11 आ गया। अब n इज इक्वल टू 11, तो फॉर्मूला हमारा मीडियन का होता है m इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 टर्म, मतलब th टर्म्स। ये th जरूर लिखना, th बहुत इंपॉर्टेंट है। अब th में तो मीडियन का आ गया हमारे पास n हमारे पास 11 है, तो 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 बाई 2, तो कितना हो गया th टर्म्स, मतलब 12 बाई 2 th टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया, 2 6 या 12, मतलब क्या 6th टर्म, मतलब 6 टर्म जो होगा मीडियन होगा। व्हाट इज द 6 टर्म? 6 टर्म 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये m हो गया, है कि नहीं। अब जब ये m हो गया तो m के सामने क्या है, m के सामने है 21, तो हमारा m के सामने देयरफॉर द साइज ऑफ 6th टर्म क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 6 टर्म इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू 21। तो मीडियन क्या हो गया मेरा, 21 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बस एक चीज आप लोगों को लर्न करना है कि आप लोग सबसे पहले इसको क्या करोगे, मीडियन, कभी भी मीडियन में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इसको जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, उसके बाद आएंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। अब हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मीन इन द केस ऑफ ग्रुप, अनग्रुप्ड वाला हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग ग्रुप्ड वाला पढ़ेंगे। ग्रुप्ड वाले में जो डिस्क्रीट सीरीज का होगा उसमें फिर फॉर्मूला जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, जो मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 रहता है। क्लियर? अब यहाँ पर फाइंड द बोला, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज में दिया हुआ साइज दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मतलब क्या बोला गया, साइज और फ्रीक्वेंसी में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बोला गया
तो साइज और फ्रीक्वेंसी अगर दिया रहेगा और डिस्क्रीट सीरीज अगर आप लोगों को निकालना है तो यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और निकालना होगा, वो क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगा मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज रहे या डिस्क्रीट सीरीज रहे, मतलब ग्रुप्ड वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है सर, मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं तो अभी पहली बार सुना हूँ नाम, तो मैं बताता हूँ भाई। अब आप लोग देखिए, पहले फॉर्मूला तो यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इधर क्या लिखो, साइज लिख लो। क्या लिख लो, साइज लिख लो, ठीक है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं होगा तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख लोगे। किसको लिखना है, साइज को। फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में मत लिखना, क्लियर। तो यहाँ पर साइज हो गया, उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आ जाएगा, है कि नहीं। उसके फ्रीक्वेंसी के बाद आप लोगों को जो दूसरा टर्म निकालना है वो क्या, तीसरा टर्म निकालना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, उसको CF से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब जो साइज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, एक बार मैं जल्दी से ये बना लेता हूँ ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा हमारा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्म्स। अब देख लेते हैं जल्दी से एक एक कर कर। अब पहले साइज, साइज बोला गया, साइज हमारे पास है 2 से लेकर, इसमें असेंडिंग में दिया गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ तक दिया हुआ है साइज। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, उसके बाद 3 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर 16 दिया हुआ है, फिर 10 दिया हुआ है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो, अब हम लोगों ने मीन में भी पढ़ा था, जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो हमारा n हो जाता है। तो यहाँ पर जो n वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, हम लोग सम निकालेंगे, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू, अगर 2 और 3 5, 5 और 10 15, 15 15, और मैं जोड़ लेता हूँ कैलकुलेटर से 12 16 10, उसके बाद 8, उसके बाद 6, तो ये हमारा 75 आ गया। क्या आ गया हमारा 75। लेकिन इसके पहले हम लोग को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर निकालना है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो देखो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे जो पहला फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा वो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर से जोड़ेंगे, 2 + 3, यहाँ पर क्या होगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 2, जो ये नंबर आया, अब ये नंबर को जोड़ देंगे हम लोग ये वाले नंबर से, क्लियर। अब यहाँ पर जो नंबर आया 5, अब 5 को जोड़ेंगे हम लोग 8 से, मतलब ये ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे ऐसे वाले में चलेगा, ऐसे ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 5 + 8, तो 5 + 8 कितना हो गया, 5 + 8 हो गया 13। अब जो 13 आएगा उसको 10 से प्लस करेंगे, अब 13 + 10 कितना हो गया 23। अब जो 23 आएगा उसको 12 से प्लस करेंगे आगे वाले टर्म से, 23 + 12, तो 23 + 12 कितना हो गया 35। अब जो 35 आएगा उसको 16 से प्लस करेंगे, है कि नहीं, तो 35 + 16 आ गया, कितना आ गया 35 + 16 51 आ गया। 51 आ गया, 51 + 10 कर देंगे, देखो यहाँ पर 51 + 10 कितना आ गया 61, ठीक है। अब 61 + 8 आ जाएगा, 61 + 8 हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 69 + 6 हो जाएगा, 69 + 6 हो जाएगा 75। तो अगर आप लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है और जो n है अगर वो मिल रहा है तो मतलब आप सही कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना सीख लिया भाई, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, है कि नहीं। अब हमारे पास आता है मीडियन। तो n क्या है, n हमारे पास n है हमारे पास 75, तो 75 + 1/2h टर्म्स, है कि नहीं। तो कितना हो गया 76/2 और th टर्म, तो 76/2 कितना आ गया, तो हमारा 38th टर्म, मतलब 38th आइटम्स, तो 38 आइटम्स आ गया। अब जो 38 है, हम लोग अब सोच रहे होंगे सर अब मीडियन निकालेंगे, तो निकालें कैसे। अब जो 38 है, आप देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 38 किसके अंदर आ रहा है, 35 नहीं आ रहा ना, तो 51 के अंदर आ रहा है ना 38, 51 के अंदर क्या आ रहा है 38, क्योंकि 5 के अंदर नहीं आ रहा है, 13 के अंदर नहीं आ रहा है, और 23 के अंदर नहीं आ रहा है, और 35 के अंदर नहीं आ रहा है। तो किसके अंदर, सबसे पहले 51 के अंदर आ रहा है क्या 38। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि 51 इज इक्वल टू
मीडियन, ठीक है, जो विच इज सेवेंथ वाला टर्म होगा हमारा, क्या होगा, सेवेंथ। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 51। दिस अपीयर्स क्या होगा कि 51 एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मीडियन शैल बी वैल्यू ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग टू अ 51 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा साइज कौन सा होगा, तो साइज हमारा हो जाएगा सेवेंथ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 7, हमारा 7 आंसर आ जाएगा। 51 और 7 आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, सेवेंथ टर्म होगा, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 7, मीडियन क्या लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि हमारा 7 साइज में आया है, मतलब जो 7 है वो हमारा क्या है, मीडियन आ गया। तो 51 से आप लोगों को जाना सेवेंथ साइज में, और सेवेंथ साइज हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से मीडियन कहलाएगा। क्लियर, तो ये चीज याद रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वहां पर लेकर जाना है आप लोगों को मीडियन तक। तो आई होप तो ये पूरा चीज कंप्लीट होगा आपको डिस्क्रीट सीरीज में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो आता है, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है वो हमारे पास है m इज इक्वल टू L1। L1 मतलब क्या, लोअर टर्म्स। लोअर टर्म्स अभी बताऊंगा लोअर टर्म कौन कौन सा होगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और I इज इक्वल टू कॉमन, जो भी कॉमन रहेगा, कॉमन फैक्टर रहेगा या फिर कॉमन इन सारी चीजों में रहेगा, मतलब साइज ऑफ द मीडियन इंटरवल, या फिर बोलेंगे साइज क्या रहेगा इंटरवल का। जैसे 0 से 10 है तो साइज हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन बोला गया कंटिन्यूअस सीरीज है भाई, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला एक बार याद कर लें, L1 प्लस n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी, और I अलग है। क्लियर, तो वेज रेट बोला 0 से 10 रुपया 22 वर्कर का है, 10 से 20 रुपया 38 वर्कर्स का है, 20 से 30 रुपीज 46 वर्कर का है। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, इधर से इधर लिख लेते हैं वेज रेट, क्या लिख लेते हैं, वेज रेट। अब वेज रेट इधर लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेज रेट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोला गया है भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये एफ के डिनोट में आएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी आ गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी के बाद क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, CF निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। तो ये तीन चीज निकालना है कहाँ पर, जो ग्रुप डेटा में, ये भी ग्रुप डेटा का एक पार्ट है, क्योंकि ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कंटिन्यूअस सीरीज है। अब वेजेस रेट में देखो बोला क्या, 0 से 10, आराम से समझना, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 22, 38, 46, 35 और 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, हमको n तो चाहिए भाई, अब सम ऑफ f इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 161। अगर इसको पूरे अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें, 21, 38 तो 161 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला जो था वो सेम रखते थे हम लोग, पहला जो होता था वो क्या, सेम, तो 22, उसके बाद 22 को प्लस करते थे 38 के साथ, क्या होता था 28 और 32 60। अब 60 प्लस 46 क्या था, 46 और 60 कितना हो गया 106। अब 106 को 35 से करेंगे तो 141, 141 को 20 से करेंगे तो 161, लास्ट टर्म आ गया सेम। इसका मतलब क्या है कि हम राइट पाथ पर चल रहे हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है वो समझना है हम लोगों को, ठीक है। अब समझना है, पहले m निकालना है, एक तरीके से पहले हम लोग m निकालेंगे, उसके बाद सारा खेल होगा यहाँ पर। तो खेल कैसे खेलना है, सबसे पहले आप लोग को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, m इज इक्वल टू n/2 टर्म्स, n/2, ये वाला जो निकलेगा उससे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला फॉर्मूला, तो n मेरे पास कितना है 161/2h टर्म्स, तो 161 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 280, मतलब 80.5 आएगा, मतलब 80.5 फिफ्थ टर्म। अब देखो, अब 80.5 आ गया। अब 80.5 किसके अंदर आ रहा है, 60 के 22 के अंदर आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, किस में देखना है, किस में देखना है, 22 में आ रहा है, 60 में आ रहा है, नहीं 60 में आ रहा है,
वो 80th टर्म किस में आ रहा है, और साइज ऑफ 80th टर्म 106 में आ रहा है कि नहीं। तो 106 जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। अब 106 के, अब यहाँ ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे। अब 106 आ गया, अब 106 जो आया उसके ऊपर का आप क्या लोगे, उसके ऊपर का लोगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लोगे। तो यहाँ पर मेरा CF कितना हो गया, CF इज इक्वल टू 60। कभी भी जो टर्म आएगा, जिस टर्म के अंदर 80 किसके अंदर आ रहा है, 80 आ रहा है मेरा 106 के अंदर, उसके ऊपर वाला टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। उसके जस्ट सामने वाला, जिसके जस्ट सामने वाला जो हमारा निकला है उसको हम लोग F लेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल है कि नहीं। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, मेरा F इज इक्वल टू आ गया 46। क्लियर, कोई डाउट नहीं। उसके बाद 20 to 30 के टर्म में है, तो 20 ये क्या हो गया, L1 हो जाता है और ये 30 हो जाता है L2। तो मुझे लेना क्या है यहाँ पर, एज पर द फॉर्मूला L1। तो L1 क्या होगा मेरा, L1 इज इक्वल टू 20, और दोनों के बीच में कॉमन कितना है, 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर 30 तक। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने क्या लिया, I इज इक्वल टू 10, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आप फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है M इज इक्वल टू L1 भी आ गया, N भी आ गया, तो N/2 माइनस CF बाई F इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो L1 होगा, L1 क्या हुआ भाई, L1 मेरा 20 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस N कितना है, N मेरा 161 है, तो 161/2 माइनस CF कितना है भाई, CF 60 है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया F कितना है भाई 46, F हो गया 46 इंटू आई कितना है भाई, आई हमारे पास 10 है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 20, अब इसको और इसको क्या करना है, काट देना है। सो इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई 80.5 आया ना। अब 80.5 को माइनस करेंगे किसके साथ, 60 के साथ, तो कितना आएगा 20.5 46 और इंटू 10, ठीक है यहाँ तक। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 0, तो 10 आ गया, 10 और 10 कट गया। अब 46 को काट दो 205 से, तो 205 से काटेंगे तो 4.4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 4.46 आ गया, 4.46 आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब 20 इधर, देखो इधर 20 इधर और 4.46 इधर, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू 24.46। तो 24.46 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा, ताकि आप लोगों का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। क्लियर, तो कंटिन्यूअस सीरीज भी हो गया भाई हम लोगों को, एक बार फिर से आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आते हैं लेस देन और मोर देन वाला, जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो केस था हम लोगों ने उसमें भी देखा था। जब अगर लेस देन दे दे और मोर देन दे दे तो क्या होगा, तो लेस देन और मोर देन दे देगा तो क्या दिक्कत है भाई, इसमें भी सेम तरीका अपनाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, इसमें कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके n/2 और TH वाला टर्म, इसका फॉर्मूला लगा के M का, उसके बाद फिर हम लोग उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से थोड़ा सा। पहले हम लोग लिखेंगे वेज रेट। अब वेज रेट को कैसे निकालेंगे ये देखना। वेज रेट को देखो, अब 0 से लेस देन बोला है ना, लेस देन तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, फिर क्या 60 से 70 और 70 से 80। ये क्या हो गया, वेजेस रेट हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वेजेस रेट में आ गया भाई, ठीक है। अब वेज रेट आ गया, उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग क्या करते थे 35 माइनस 15, जो बाद का नंबर आता था उसको माइनस करते थे इसके साथ, जब हम लोग उसको लेस देन वाले में करते थे। लेस देन में क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले 15 का 15 रहने देंगे, 0 से 10 में 15 वाला, उसके बाद क्या 35 माइनस 15 कितना आ गया भाई 20 आ गया। फिर उसके बाद 60 माइनस 35, 60 माइनस 35, लेस देन में यही करना है,
जो पीछे वाला नंबर है उससे माइनस करते जाना, इससे इसको माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे। लेस देन में याद रखना है, जहाँ लेस देन लिखा रहेगा वहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। 60 माइनस 35 25। उसके बाद आ जाओ 84 माइनस 60, 84 माइनस 60, 84 माइनस 60 24 आ गया। अब आ गया 96 माइनस 84, 96 माइनस 84 कितना आ गया 12 आ गया। अब आते हैं 127, 127 माइनस 96, 127 माइनस 96 31 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 198 माइनस 127 कितना आएगा 198, देखो यहाँ पर है ना 127, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 71 आएगा। क्लियर, अब आते हैं 250 माइनस 198, 198 कितना आ गया 52 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जल्दी से क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पूरा खेला है। तो 15 को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 15, फिर 15 प्लस 20, ये प्लस करते जाएंगे, 15 प्लस 20 35, तो 15 प्लस 20 कितना हो गया 35। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 प्लस 25 होगा ना, 35 और 25 ये प्लस होता जाएगा, तो 35 प्लस 25 कितना होगा 60। फिर 60 प्लस 24, 60 प्लस 24 कितना होगा 84, 84 और 12 कितना हो जाएगा 96, 96 और 31 कितना हो जाएगा 96, 9 और 3 9 और 3 9 और 3 127, 127 127 और 71, 127 और 71 198, 198 और 52 कितना आएगा 250। मतलब हमारा जो सम ऑफ एफ आया था, अगर इसको जोड़ेंगे, एक बार जोड़ लेते हैं, सम ऑफ एफ जिसको हम लोग एन भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना आएगा 20 25 24 12 31 71 52। तो हमारा आ गया 250। तो इसका मतलब क्या है कि ये 250 और ये 250 बराबर है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास ये है भाई, m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2, ऊपर लिखेंगे माइनस CF बाई एफ इंटू आई। तो ये फॉर्मूला था। हम लोग पहले निकालते क्या है, हम लोग निकालते हैं पहले n। अब m इज इक्वल टू n बाई 2 टर्म्स, पहले ये निकालेंगे। अब n बाई 2 कितना हो जाएगा, n मेरा हो गया 250, तो 250 बाई 2 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 250 बाई 2, हमारा 250 बाई 2 हो जाएगा 125, है क्या ना, हाँ 125 टर्म्स। तो 125 किसके अंदर आ रहा है 127 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 127 के अंदर आ रहा है। तो 127 के अंदर आ रहा है, तो मतलब जो हमारा एक तरीके से क्या, जो हमारा क्या f क्या होगा, f हमारा क्या चीज होगा, f हमारा 31 होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब f हो जाएगा, ये हमारा 31 f हो जाएगा। क्या हो जाएगा f हो जाएगा। और जो 31 है और 50 से 60 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा L1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 127 के ऊपर वाला क्या होता है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा CF आ जाएगा। तो निकल क्या क्या गया भाई, जल्दी से लिख लेते हैं एक बार। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा निकला है 96 हमारा, फिर उसके बाद L1 निकला है 50, L1 कितना निकला है 50। उसके बाद हमारा L1 के बाद L1 50 आ गया। अब उसके बाद हमारा F कितना निकला है, F निकला है हमारा 31, F आया 31। और जो हमारा I आ जाएगा, I क्या हो जाएगा 50 से 60 के बीच में डिफरेंस कितना है 10, तो 10 लिख लें। अब बस, अब सारा चीज आ गया, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई जल्दी से। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। अब m इज इक्वल टू क्या होगा, अब 96 मतलब n बाई 2, n बाई 2 क्या हो जाएगा, n बाई 2 हमारा निकाल चुके हैं 125। तो L1 पहले लिख लेते हैं, L1 मेरा आ गया 50, तो 50 प्लस n बाई 2 जो निकला है वो 125, 125 माइनस CF कितना है 96 डिवाइडेड बाई n, f है, f कितना है, f मेरा 31 है, 31 इंटू 10। अब यहाँ पर देख लेते हैं 50 प्लस 125 माइनस 125 माइनस 96 कितना होगा 29, तो 29 बाई 31 इंटू 10। अब यहाँ पर देख लेते हैं 50
50 प्लस कितना हो जाएगा, अब 290, 29 से 10 को इंटू कर दिए बाई 31। तो अगर इसको काटेंगे 31 तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 290 को डिवाइड कर रहे हैं 31 के साथ, तो कितना आ रहा है, 290 को अगर 31 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 9.35। कितना आ रहा है, 9.35। इसका मतलब 50 प्लस 9.31 59.35। ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो लेस देन भी आएगा, तो आप लोग को लेस देन में सबसे पहले याद रखना है कि माइनस कैसे करना है। अगर यही मोर देन रहता है तो हम लोग इससे माइनस करते हैं, 15 माइनस 35, 35 माइनस, सब सेम रखते हैं, फिर बाद में माइनस करते जाते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर करेंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। आई होप से पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। थोड़ा सा ये 30 मिनट का वीडियो हो गया क्योंकि इसमें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से और स्थिर से सारी चीज़ें समझानी थी। तो मीडियन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। मीडियन में हम लोगों ने ग्रुप्ड वाला पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से कि ग्रुप्ड में क्या होता है। फिर हम लोगों ने अनग्रुप्ड भी पढ़ा। जो अनग्रुप्ड में पढ़ा वो क्या पढ़ा, हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ा। ग्रुप्ड में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, एक डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा, एक डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज के बाद हम लोगों ने एक लेस देन और मोर देन वाला करा, लेस देन और मोर देन। और ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आप लोगों को मीडियन का। कंटिन्यूअस सीरीज में L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। तो ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर कंटिन्यूअस सीरीज निकालना है आप लोगों को मीडियन का तब। और उसमें जरूर याद रखना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ बताएं, और इसमें सबसे पहले n/2 वाला जो टर्म है उसको करके उसके आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द और इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, चलिए।